मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वॉक पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और आज तो भाई मैं वॉक पर जाने के लिए सुपर सुपर एक्साइटेड हूँ। क्यों? क्योंकि भाई नया कैप, नया टी शर्ट, लोअर और सॉक्स भी नए हैं। केवल जूते और मुझे छोड़कर बाकी सब कुछ नया है। तो अभी मैं आपको पहली बार अपना वॉक लुक दिखाती हूँ। चलिए, तो ये है मेरा वॉक लुक। तो चलिए फिर डबल जोश के साथ आज के दिन की और आज के वॉक की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि वापस आके काफी सारा काम भी करना है। 3-4 दिन का ब्रेक ले लिया ना, तो बहुत सारा काम इकट्ठा हो गया है। उसकी बात बाद में करेंगे, फिलहाल वॉक कर लेते हैं। चलिए, आज थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है तो ठीक लग रहा है, वरना इतना ह्यूमिड हो रखा है ना देहरादून। बारिश होती है तो ठीक रहता है, लेकिन जैसी बारिश बंद होती है तो ह्यूमिडिटी। लेकिन फिलहाल तो ठीक है। 1 hour later. तो वॉक हो गया फिनिश। 7 किलोमीटर से थोड़ा ऊपर किया, 7.3। और अच्छे वॉक का इनाम लेमन ग्रास। तो चलिए, अच्छा, वॉक से आने के बाद फ्रेशन अप होके चाय पी के पूजा करके मैं फटाफट किचन में आ गई हूँ, क्योंकि काफी सारे ऑर्डर्स हैं जो मुझे तैयार करने हैं आज। एक्चुअली मैंने बीच में 2-3 दिन का ब्रेक ले लिया ना, और उस 2-3 दिन में इतने सारे ऑर्डर्स आ गए, इंस्टाग्राम मेरा भर गया ऑर्डर्स से। सो थैंक यू ऑल सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो कोशिश करूंगी कि आप सबका ऑर्डर मैं 1-2 दिन में पूरा कर दूं। तो सबसे पहले मैं एक बर्थडे केक बनाने जा रही हूँ। ये मेरी एक सब्सक्राइबर है रेणुका थापा, उनकी मदर का बर्थडे है, तो उन्होंने अपनी मदर के लिए ये बर्थडे केक का ऑर्डर प्लेस किया है। उनको चाहिए वेनिला केक और बहुत ही स्पेसिफिक उनका रिक्वायरमेंट है। उनको बहुत ही कम क्रीम के साथ ये केक चाहिए, तो उन्होंने मुझे ये पिक्चर भेजा था। उन्होंने कहा कि बिल्कुल कम क्रीम लगाना है, उनको डिजाइन से मतलब नहीं है, बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए। तो पूरी कोशिश करूंगी कि जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है वैसा ही केक मैं बनाकर तैयार करूं। तो सबसे पहले तो मैं ये वेनिला स्पॉन्ज केक बनाकर तैयार करूंगी। उसके बाद फिर मुझे बनाना केक्स बनाने हैं काफी सारे, बहुत सारे खजूर रोल्स बनाने हैं, बहुत सारे कुकीज बनाने हैं, तो काफी सारा काम है। तो चलिए, सबसे पहले ये वेनिला स्पॉन्ज केक बनाकर तैयार कर लेते हैं। अच्छा सॉरी, मैंने कल कोई व्लॉगिंग नहीं की, कल कोई व्लॉग नहीं डाला, उसके लिए बहुत 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 सॉरी। एक्चुअली बहुत पीहू के जाने के बाद बहुत लोनली फील हो रहा था, बहुत बुरा लग रहा था, तो मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल व्लॉगिंग करने का, ना ही किसी काम में मन लग रहा था। तो बस ऐसा होता ही है, बच्चे जाते हैं तो बुरा तो लगता ही है। तो कोई बात नहीं, आज से वापस काम पे आ गई हूं, तो कोशिश करूंगी जितना भी हो सकेगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए करते हैं काम शुरू। तो आज ये मैं एगलेस वेनिला स्पॉन्ज केक बना रही हूँ। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, इसलिए डिटेल में कुछ भी नहीं बताऊंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये एक बर्थडे केक का ऑर्डर है और उनका बहुत ही स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है कि उनको क्रीम बहुत कम चाहिए इस केक में। तो कोशिश करूंगी कि जो केक की लेयर्स है उसके बीच में जितना कम हो सके उतना कम क्रीम डालूं, और बाहर से ना केवल क्रम कोटिंग करूंगी। जो सेकेंड लेयर होती है ना विप क्रीम की, वो नहीं करूंगी। अब उसके बिना इतने कम क्रीम के साथ इस केक को सुंदर कैसे दिखाया जाए वो भी सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये मैंने केक तो बेक होने के लिए डाल दिया है, और अब मैं बना रही हूँ होल व्हीट बनाना केक। ये इसका भी ऑर्डर है आज, और ये भी आज ही जाना है। तो सोच रही हूँ ये जो स्पॉन्ज केक है ना, इसके साथ साथ इस केक को भी बेक कर लूँ, ताकि दोनों केक जो है एक साथ बेक हो जाए। इसके अलावा मुझे 2 बनाना केक्स और बनाने हैं, लेकिन वो मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि एक साथ इतने सारे केक्स तो बेक होंगे नहीं। तो फिलहाल बस ये एक जो बनाना केक है इसको मैं इस स्पॉन्ज केक के साथ ही बेक करने के लिए डाल दूंगी। तो देखिए, इसका बैटर तैयार है। अच्छा, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, और बहुत ही टेस्टी ये टी केक होता है। तो आप इस रेसिपी को भी ट्राई कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर लूंगी। तो देखिए, दोनों केक बनकर तैयार हो चुके हैं। इनको मैं थोड़ी देर ठंडा होने दूंगी। अच्छा, ये वेनिला स्पॉन्ज केक और एक बनाना केक तो बन गया है, इनको ठंडा होने दूंगी। उसके बाद इनको मैं इस मोल्ड से निकालूंगी। तब तक मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ। एक्चुअली बहुत तेज भूख लग रही है, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया है। कल भी मैंने बहुत अर्ली डिनर तो क्या ही कहेंगे उसे, मैंने शाम की तरफ थोड़ा बहुत कुछ खा लिया था, उसके बाद से कुछ नहीं खाया है, और आज सुबह भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है। तो बहुत तेज भूख लग रही है, तो मैंने अपने लिए एग बॉईल होने के लिए डाल दिया है। तो फटाफट बॉइल्ड एग्स खाऊंगी, उसके बाद फिर काम शुरू करूंगी। चलिए लेते हैं ये छोटा सा नन्नू सा ब्रेक। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एग बॉईल कर लिए हैं अपने कैंट एग बॉयलर में, और ये रेडी है। तो ये तैयार हो गए मेरे बॉइल्ड एग्स। चलिए फटाफट खा लेती हूँ, बहुत भूख लग रही है। तो पेट पूजा तो हो गई, चलिए फटाफट काम पे लगते हैं। वेनिला स्पॉन्ज केक और एक बनाना केक बन चुका है। अभी मुझे 2 बनाना केक्स और बनाने हैं। उसके बाद मैं बनाऊंगी खजूर रोल्स। उसकी चॉपिंग वगैरह मैंने ऑलरेडी कर ली है, बस बनाना बाकी है। और उसके बाद फिर मैं ओट्स कुकीज और चॉको चिप कुकीज बनाऊंगी। तो आज काफी सारा काम है तो नॉन स्टॉप काम करना पड़ेगा। चलिए,
अच्छा, काफ़ी सारे खजूर रोल्स के भी ऑर्डर्स आए हैं, तो आज मैं केवल 1.5 किलो खजूर रोल्स बना रही हूँ क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा है। बाकी खजूर रोल्स मैं कल बनाकर तैयार करूँगी। इसकी रेसिपी तो आप लोग कई बार देख चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी रेसिपी अब आप लोगों को बताने की ज़रूरत है। अच्छा हाँ, काफ़ी लोगों ने ना इस रेसिपी को ट्राई भी किया है और उन्होंने ना अपने वीडियोज़, अपने फ़ोटोज़ मेरे साथ शेयर किए और उन्होंने ये भी बोला कि उनके घर में सबको ये जो खजूर रोल्स हैं बहुत पसंद आए। तो बहुत खुशी होती है जब मेरी रेसिपी सब लोग ट्राई करते हैं और फिर अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करते हैं, तो अच्छा लगता है। तो आप भी, अगर आप जिन्होंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, आप भी ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी, एकदम शुगर फ्री, ग्लूटेन फ्री ये मिठाई बनकर तैयार होती है और जो डायबिटिक लोग हैं ना, वो भी इसे बड़े आराम से खा सकते हैं। तो एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है स्वीट का। अगर आपको स्वीट की क्रेविंग होती है, मीठा खाने का मन होता है, तो ये रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं। तो खजूर रोल मैंने बना लिया है और अब मैं बनाने जा रही हूँ ओट्स कुकीज़। तो मेरे पास 1.5 किलो ओट्स कुकीज़ के ऑर्डर्स आए हैं, तो इसलिए एक साथ ही सारा बनाकर तैयार कर रही हूँ। और ये जो कुकीज़ हैं ये भी ग्लूटेन फ्री, शुगर फ्री हैं, बहुत ही हेल्दी हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। अच्छा, इसको ना मैं देसी घी में बनाती हूँ और इसमें मैं मैदा नहीं यूज़ करती हूँ, बेसन यूज़ करती हूँ। और क्योंकि ये देसी घी में बना है और अभी वेदर काफ़ी ह्यूमिड है और गर्म भी है, तो जो भी इसे खरीद कर ले जाते हैं ना मुझसे, तो उनको मैं अभी बता देती हूँ कि इनको ना आप बहुत देर तक बाहर ना रखें। इनको आप फ्रिज में स्टोर करके रखें किसी एयरटाइट कंटेनर में, और जब भी आपको खाना है तो आप बाहर निकाल कर आप इसे खा सकते हैं। अगर आप इसे बहुत देर तक बाहर रखेंगे ना, तो मॉइस्चर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से ये सॉगी हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। और देखिए, ये ओट्स कुकीज़ के फर्स्ट बैच को मैंने बेक होने के लिए डाल दिया और बाकी कुकीज़ भी मैंने तैयार कर लिए हैं। ये फर्स्ट बैच तैयार हो गया, अब मैं बाकी भी ऐसे ही बनाकर तैयार कर लूँगी। Many unbearable hours later. अच्छा, मैंने आज जो ऑर्डर्स जाने हैं ना, उनकी पैकिंग भी शुरू कर दी है क्योंकि ऑलरेडी 3 बज चुके हैं और 4 बजे ये सारे ऑर्डर्स जाने हैं। तो आज जितने भी ऑर्डर्स जाने हैं उनकी पैकिंग करके रख देती हूँ, फिर बाकी का जो बचा हुआ काम है इसके बाद करूँगी। तो ये ओट्स कुकीज़ मैंने पैक कर दिए हैं, एक बनाना केक भी जाना है आज, और साथ में जाने हैं 1 किलो खजूर रोल। और ये सब करने के बाद फिर मैं करूँगी केक की लेयरिंग, उसका डेकोरेशन देखती हूँ आज करूँगी या कल, टाइम मिला तो आज कर दूँगी। और फिर मुझे 2 बनाना केक्स और बनाने हैं और साथ में बनाने हैं चोको चिप कुकीज़। आज तो सुबह से कब शाम हो गई पता ही नहीं चला, इतना सारा काम था आज, लेकिन सब कुछ अंडर कंट्रोल है। अभी थोड़ा बहुत काम और बचा है, पहले ये पैकिंग कर लूँ, ये सामान चला जाएगा, फिर मैं बाकी काम शुरू करूँगी। तो ये फाइनली सारा सामान जो आज जाना है ये पैक हो गया है। तो आज के ऑर्डर्स तो जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अभी जो कल के ऑर्डर्स हैं उनकी मैं पैकिंग कल ही करूंगी। फिलहाल मैं क्रीम विप कर लेती हूँ और केक की लेयरिंग कर लेती हूँ। चलिए, ये वेनिला स्पॉन्ज केक देखिए कितना बढ़िया बना है, अच्छे से ठंडा भी हो चुका है। इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेती हूँ और क्रीम विप कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने 3/4 कप विपिंग क्रीम लिया है। वैसे तो ये 2 पाउंड का केक है और 2 पाउंड का केक बनाने में ना कम से कम 1.5 कप विपिंग क्रीम तो लगता ही है, लेकिन जिन्होंने ये केक का ऑर्डर प्लेस किया है उन्होंने स्पेसिफिकली मुझे बोला है कम क्रीम यूज़ करने के लिए, तो बहुत ही कम क्रीम यूज़ करके मैं ये केक बनाने वाली हूँ। तो अब मैं यहाँ पे ये केक के लेयर्स भी काट रही हूँ, देखिए कितने अच्छे से इसके लेयर्स कट रहे हैं। तो 4 लेयर्स मैंने काटे हैं। अच्छा, उन्होंने मुझे कोई डिज़ाइन नहीं बताया, उन्होंने कहा है डिज़ाइन आप अपने हिसाब से बना दीजिएगा। तो मेरे दिमाग में एक डिज़ाइन है, देखती हूँ इतने कम क्रीम के साथ कैसा इसका फिनिशिंग आएगा, आई डोंट नो। क्योंकि इसका जो क्रम कोटिंग है ना, उसके बाद जो सेकंड कोटिंग होती है ना विप क्रीम की, वो मैं नहीं करूँगी, केवल क्रम कोटिंग के साथ ही मैं इस केक को बनाकर तैयार करूँगी। तो थोड़ा सा ये जो केक के क्रम्स है ना, ये आपको नज़र आएंगे फिनिशिंग के बाद भी, क्योंकि कम क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ ना। ये देखिए बीच में भी मैं कितना कम क्रीम लगा रही हूँ, केवल नाम के लिए, बस एक पतली सी लेयर, बहुत ही पतली सी लेयर। तो इस केक की क्रम कोटिंग करने के बाद मैं इसे थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रख दूंगी और फिर करीब 2-3 घंटे के बाद मैं इसका डेकोरेशन करूंगी, अगर बाकी काम टाइम पे निपट गया तो देखिए ये फाइनल लेयर है। तो एक पतली सी लेयर व्हिप्ड क्रीम की मैं लगा दूंगी ऊपर भी और साइड में भी, और बस इसको अच्छे से स्मूथ करके मैं इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। तो ये देखिए क्रम कोटिंग तैयार है। तो चलिए इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो केक की लेयरिंग भी हो गई। अब एक और छोटा सा ब्रेक, बिल्कुल छोटा सा। A few moments later. ओके, तो छोटी सी ब्रेक के बाद फिर दोबारा वापस आ गई हूँ किचन में। केक की फर्स्ट लेयरिंग जब तक सेट हो रही है ना, मैं फटाफट चोको चिप कुकीज़ बनाकर तैयार कर लेती हूँ। अच्छा, आज जो ऑर्डर्स जाने हैं ना, वो दोनों ऑर्डर्स रैपिडो के थ्रू जाएंगे, तो शायद 4 बजे के करीब आएंगे दोनों रैपिडोज वाले। तो तब तक मैं फटाफट ये चोको चिप कुकीज़ बनाकर तैयार कर लेती हूँ। चलिए,
अच्छा, ये 200 ग्राम चोको चिप कुकीज़ का ऑर्डर है और ये ऑर्डर प्लेस किया है संध्या गुरुंग जी ने। संध्या गुरुंग पहले भी 2 बार मेरे काफ़ी सारे ऑर्डर्स लेकर जा चुकी हैं और इस बार उन्होंने एक बनाना केक, एक ओट्स कुकीज़ और एक चोको चिप कुकीज़ का ऑर्डर प्लेस किया है। तो ये थोड़ा कम बनाना है तो इसलिए ये तो जल्दी बन जाएगा। एक ही बार में ये सारे कुकीज़ जो हैं ये बनकर तैयार हो जाएंगे। इसकी रेसिपी भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद मुझे 2 बनाना केक्स बनाने हैं और फिर केक का फाइनल डेकोरेशन करना है और उसके बाद फिर होपफुली मेरा आज का काम खत्म हो जाएगा। जब तक चोको चिप कुकीज बेक हो रहे हैं मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ पे आराम कर लेती हूँ और मैं ना इंस्टाग्राम में आप लोगों के मैसेजेस पढ़ रही थी। ओह माय गॉड, सुबह से इतने मैसेजेस। कुछ मैसेजेस तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए थे, लेकिन बहुत सारे मैसेजेस ये पूछने के लिए थे कि मैम आज आपने व्लॉग क्यों नहीं डाला, आपका व्लॉग देखने की आदत हो गई है, आपका व्लॉग एक दिन भी नहीं आता है तो पूरा दिन अच्छा नहीं जाता है, आप ठीक है ना। तो इतने सारे मैसेजेस ना, थैंक यू ऑल सो मच इतना प्यार करने के लिए, बहुत 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 थैंक्स। इतना अच्छा लगता है ना जब लोग आपसे इस तरह से इमोशनली भी अटैच हो जाते हैं। एक्चुअली कल ना मेरा मूड ऑफ था, मतलब पीयू चली गई थी ना तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था, ना खाने का मन कर रहा था, ना व्लॉगिंग करने का मन कर रहा था, ना घर का कुछ काम करने का मन कर रहा था। तो पूरा दिन मैं बस ऐसे ही उलट पुलट होती रही, थोड़ा बहुत टीवी देखा और कुछ भी नहीं किया, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैंने व्लॉग नहीं डाला था। आपको कल मेरा व्लॉग मिल जाएगा। आज तो सुबह से मैं किचन में ही हूँ, इतने सारे ऑर्डर्स पेंडिंग थे ना, 2-3 दिन जो मैंने काम नहीं किया, तो सुबह से लगी हुई हूँ, सोच रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि जितने ऑर्डर्स मैक्सिमम निकाल सकूँ एक दिन में वो निकाल लूँ। तो बस लगी हुई हूँ काम में। तो कल मेरा व्लॉग आपको देखने को मिलेगा और एक बार और दिल से शुक्रिया आप लोगों का, दिल से थैंक्स इतना प्यार देने के लिए। तो बस अभी फटाफट ये जैसे ही चोको चिप कुकीज़ बेक होंगे मुझे बनाना केक बेक करना है। मैंने उसका बैटर ऑलरेडी रेडी कर दिया है। उसके बाद फिर मैं केक का जो फाइनल डेकोरेशन है वो करूँगी और फिर बस मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काम है। चलिए अभी थोड़ी देर में रैपिडो वाला भी आ जाएगा, वो सामान ले जाएगा। 2 ऑर्डर्स जाने हैं रैपिडो के थ्रू। तो चलिए, रेस्ट इज़ ओवर, काम करते हैं। तो इस ऑर्डर को लेने के लिए आ गया है रैपिडो वाला। ये ऑर्डर प्लेस किया था बीना जी ने, 1/2 kg खजूर रोल और 200 ग्राम्स ओट्स कुकीज। दबना नहीं चाहिए भैया, हाँ ऐसे ही ले जाना सीधा, वही करेंगे जिन्होंने किया है। थैंक यू भैया। और मुझे अभी अभी पिंकी का कॉल आया है कि वो घर में आने वाले हैं। वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड के स्टोर में आई थी, तो उसके बाद वो और उनकी मम्मी शायद वो यहाँ आ रहे हैं, तो उन्हीं का वेट कर रही हूँ। पिंकी से आप काफ़ी बार मिल चुके हैं, उस दिन किरण के घर में भी मिले थे ना, वो मेरे सब्सक्राइबर हैं। आ गई पिंकी ये रही पिंकी। हेलो वेलकम, आइए। अच्छा, ये दूसरा ऑर्डर भी जा रहा है। मैं यहाँ वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि ये पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, जो ये रैपिडो वाला था ना, उसको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा था। तो ये ऑर्डर प्लेस किया था सुशांत गुरुंग जी ने, 1/2 किलो खजूर रोल और 1 बनाना केक का। मैं कैसे दे दूँ उनका नंबर? मतलब उन्होंने बुक किया है तो उनका नंबर आया होगा ना आपके पास। तो अभी हम यहाँ पे चाय पी रहे हैं और गप्पे मार रहे हैं और पिंकी ने मेरे ओट्स कुकीज़ अभी तक टेस्ट नहीं किए, तो आज मैं इनको ओट्स कुकीज़ टेस्ट करवा रही हूँ। थैंक यू। कैसे? गुड़, नॉट चीनी, हाँ शुगर फ्री। हाँ, तो अभी पिंकी और पिंकी की मम्मी दोनों जा रहे हैं। शॉपिंग कर ली है इन्होंने ज्योति की, उससे इसने लैंप लिया है, जैसे इस टाइप का लैंप लिया है। मैंने जो दाजी के लिए लिया था ना, दाजी भाऊजी के लिए, मैंने उनके लिए छोटा लिया था, इसने उसी का बड़ा वाला, हाँ बड़ा वाला लिया है। चलो बाय, बहुत अच्छा लगा, बाय बाय। पिंकी और उनकी मम्मी बस अभी अभी निकले हैं। तो बहुत ही प्यारे लोग हैं, जितनी बार भी मिलते हैं, जब भी मिलते हैं ना तो अच्छे ही लगता है उनसे मिलकर। बहुत ही सिंपल, सोबर और डाउन टू अर्थ। तो पिंकी मेरी फ्रेंड के स्टोर आई थी, जहां से उस दिन मैंने अपनी भैया भाभी के लिए गिफ्ट लिया था ना, तो वहां आई थी वो, उनको भी कुछ गिफ्ट लेना था। तो मैंने तो टेबल लैंप लिया था ना उस दिन, उसी का उन्होंने बड़ा साइज लिया है, कॉर्नर लैंप लिया है उन्होंने। तो इतने पास आई थी तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं यहाँ आई हुई हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ। तो मैंने कहा आओ, जरूर आओ। तो वो और उनकी मम्मी आई थी यहाँ पे, थोड़ी देर बैठे, ज्यादा देर नहीं बैठे। तो हमने बस थोड़ी बहुत गप्पे शप्पे मारी, चाय वगैरह पी और फिर वो चले गए। अच्छा, बस अभी मेरे जो चोको चिप कुकीज हैं वो तो बेक हो गए हैं। अभी मुझे 2 बनाना केक्स और बनाने हैं, तो और उसके बाद फिर जो केक है उसका फाइनल डेकोरेशन करना है। बस उसके बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा। बनाना केक के साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई है, उसके बारे में ना ही बताऊं तो अच्छा है। तो चलिए फटाफट बनाना केक बना लेती हूँ, उसके बाद फिर केक का डेकोरेशन करती हूँ, फिर आपसे सीधा मिलूंगी उसके बाद।
चलिए, तो ये 2 बनाना केक फाइनली मैंने यहाँ पे बेक होने के लिए डाल दिए हैं। अच्छा, पता है क्या, आज मेरा लंच स्किप हो गया, पता ही नहीं चला, ध्यान ही नहीं रहा काम के चक्कर में। अभी जब मैं किरण से बैठकर बातें कर रही थी ना थोड़ी देर पहले, तो ऐसी खाने की बात निकली, तो मैंने कहा ओह, मैंने तो आज लंच ही नहीं किया। कहती पागल, खाना तो खा लिया कर। लेकिन बिल्कुल ध्यान नहीं रहा काम के कारण ना। सुबह मैंने एक्चुअली वो बॉइल्ड एग्स खा लिए थे ना, तो पेट भरा ही हुआ था, तो इसलिए बिल्कुल भी नहीं ध्यान रहा। और बीच में मैंने फ्रेश लाइम सोडा भी पिया था। तो अभी जैसी खाने की बात हुई तो अचानक भूख लगाई, तो मैं अपने लिए बनाने आ गई हूँ मैगी, 2 मिनट में तैयार। तो आज मैं खाऊंगी वेजिटेबल मैगी। तो ये बन रही है मेरी मैगी। तो ये रहा गाइस मेरा लंच डिनर, जो भी कह लीजिए आप इसे, मैगी और साथ में फ्राइड एग्स। खाने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से, चलिए। अच्छा, बनाना केक्स भी तैयार हो गए हैं दोनों, और इनको मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। और तब तक मैं कर लेती हूँ केक का डेकोरेशन। पहले मैंने सोचा था कि कल सुबह करूंगी, फिर मैंने सोचा कि नहीं, आज ही पूरा काम फिनिश करके सोऊंगी, क्योंकि वैसे भी उनको ज्यादा क्रीम वगैरह चाहिए नहीं, ज्यादा डेकोरेशन भी नहीं चाहिए, तो कोई सिंपल सा बेसिक सा डिजाइन बनाऊंगी। तो फटाफट काम फिनिश कर ही लेते हैं, है ना। अच्छा, मैं रोज डिजाइन बनाने का सोच रही हूँ, तो मैंने ये 1M नोजल ले लिया है, और ये है व्हिप्ड क्रीम जो बचा हुआ था। तो व्हिप्ड क्रीम को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। एक तो व्हाइट ही है, उसको मैं पाइपिंग बैग में भर लूंगी, और बाकी बचे व्हिप्ड क्रीम में मैं मिला दूंगी येलो जेल कलर, और इसको येलो कलर में बनाकर तैयार कर लूंगी। तो इसको भी मैं व्हाइट के साथ ही फिर उस पाइपिंग बैग में भर दूंगी। तो डबल कलर यूज करने से क्या होगा कि डबल शेड के रोजेस बनकर तैयार होंगे, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। अच्छा, ये व्हिप्ड क्रीम से रोजेस बनाने के बाद मैं हैंडमेड चॉकलेट फ्लावर्स भी बनाने वाली हूँ, तो उसको मैं सेंटर में लगाऊंगी। तो चॉकलेट फ्लावर्स की रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो इसलिए डिटेल में कुछ भी नहीं बताऊंगी, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अच्छा, ये जो हैंडमेड चॉकलेट फ्लावर्स है ना, ये दिखने में तो खूबसूरत लगते ही हैं, लेकिन जब इनसे आप केक को डिजाइन करते हैं ना, केक के ऊपर जब ये लगाते हैं ना, तो केक की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। आज तो मैं बहुत ही कम फ्लावर्स इस्तेमाल कर रही हूँ, 3 या 4 फ्लावर्स बनाऊंगी केवल सेंटर में लगाने के लिए। मैंने कई सारे ऐसे केक्स बनाए हैं जिनसे मैंने पूरे केक को इन फ्लावर्स से भरा है। तो अपने जितने भी क्लाइंट्स के लिए मैंने ये हैंडमेड चॉकलेट फ्लावर्स वाले केक बनाए हैं ना, उनको तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है, और वाकई में बहुत खूबसूरत लगता है केक ना इन फ्लावर्स को लगाने के बाद। तो बहुत ही पेशेंस वाला काम है, बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है, लेकिन जब आप एंड रिजल्ट देखेंगे ना, तो आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा, इतने खूबसूरत लगते हैं और एकदम रियल लगते हैं ये फ्लावर्स। बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये देखिए पहला फ्लावर तैयार हो गया है, और ये देखिए फ्रिज से मैंने इसको निकाल लिया है, कुछ देर फ्रिज में सेट करना पड़ता है, और ये पहला फ्लावर तैयार है। इसी तरह से मैं बाकी फ्लावर्स भी तैयार कर लूंगी। और अब मैं केक के ऊपर थोड़े से स्प्रिंकलर्स लगा रही हूँ, और आखिरी में मैं ये चॉकलेट फ्लावर्स से इस केक को डेकोरेट करूंगी। तो सेंटर में लगा रही हूँ मैं ये 4 चॉकलेट फ्लावर्स, हल्का सा स्लांट करके ना, हल्का सा टेढ़ा करके ये फ्लावर्स में लगा रही हूँ। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये केक। सो आई जस्ट होप कि रेणुका जी और उनकी मॉम को भी ये केक अच्छा लगे। आज रेणुका जी की मॉम का बर्थडे है, सो वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू मैम, विशिंग यू अ वेरी लॉन्ग हैप्पी हेल्दी लाइफ अहेड। और बताइएगा ज़रूर कि ये केक आपको कैसा लगा। ये देखिए साइड में से आपको केक नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैंने इसकी सेकंड लेयर नहीं की है व्हिप्ड क्रीम की, ऊपर भी मैंने बहुत ही पतला लेयर रखा है, क्योंकि उनको ऐसा ही चाहिए था। तो ये बिल्कुल तैयार है। और चलिए अब आपको केक का फाइनल लुक दिखा देती हूँ। इतने कम क्रीम के साथ मैंने पहली बार कोई केक बनाया है। जो बीच के लेयर्स थे ना केक के, उनमें भी बहुत कम क्रीम डाला है, जितना नॉर्मली मैं डालती हूँ ना उसका 1/4। और जो बाहर क्रम कोटिंग है उसके बाद मैंने सेकंड लेयर नहीं किया व्हिप्ड क्रीम का। जो नॉर्मल मैं केक बनाती हूँ उनमें हमेशा क्रम कोटिंग के बाद सेकंड लेयर पक्का करती हूँ व्हिप्ड क्रीम का, लेकिन इसमें नहीं किया, क्योंकि जिन्होंने ये ऑर्डर प्लेस किया उनको बहुत 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 कम क्रीम के साथ चाहिए था केक। तो होपफुली जैसा बना है वैसा उनको पसंद आएगा, और उम्मीद करती हूँ कि उनको जैसा चाहिए था वैसा ही ये केक बना है। तो चलिए दिखाती हूँ कि कैसा बना है ये केक, इसका फाइनल डिजाइन दिखाती हूँ, फाइनल लुक दिखाती हूँ, और आप भी जरूर बताइएगा कि आपको ये केक कैसा लगा। चलिए सो गाइज, ये है केक का फाइनल लुक, सिंपल येट सो एलिगेंट। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इस कम क्रीम वाले केक को, इस प्लेन से केक को ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश करूं। आई जस्ट होप कि जिनके लिए मैंने ये केक बनाया है उनको ये पसंद आए। और आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर प्लीज 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 बताना मत भूलिएगा, ओके। तो देखिए कैसा लग रहा है ये केक। तो आज भी काम करते करते सुबह से रात हो गई, और अभी ना मैं थोड़ी देर पहले बाहर पौधों में पानी देने के लिए गई थी बैल्कनी में। तो बाहर मसूरी का व्यू, ओ माय गॉड, इतना प्यारा व्यू मिल रहा है ना, नाइट व्यू। चलिए आपको दिखाती हूँ, आइए।
ओके गाइस, चेक आउट दिस नाइट व्यू ऑफ मसूरी फ्रॉम माय बैल्कनी। बहुत ही खूबसूरत लगता है और जब सारी लाइट जल जाती है ना मसूरी की, ये तो बहुत ही प्यारा लगता है। लेकिन उसके लिए आसमान साफ होना चाहिए, धुंध नहीं होना चाहिए, बादल नहीं होना चाहिए, तभी दिखाई देता है। तो मैं तो यहाँ पे बहुत देर तक बैठती हूँ कभी कभी ना। देखा है ना प्यारा व्यू। रात को अगर आसमान साफ है ना तो बहुत ही प्यारा व्यू मिलता है मसूरी का। तो चलिए, काम हो गया है आज का ख़त्म और फटाफट फ्रेशन अप होके एडिटिंग करके मैं सो जाऊंगी, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है, वॉक के लिए जाना है। तो अब मैं मिलूंगी आपको कल के व्लॉग में। और अगर आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।